तो आज मैं आप लोगों को शिवराज विजयम के जो रचनाकार अंबिका दत्त व्यास हैं उनके विषय में बताने जा रहा हूं कि जो अंबिका दत्त व्यास हैं इन्हें आधुनिक संस्कृत साहित्य में इनको अग्रणी माना जाता है। इन्होंने संस्कृत साहित्य का सर्वप्रथम उपन्यास शिवराज विजयम की रचना की थी। इनके पिताजी का नाम दुर्गा दत्त व्यास था, जो कि एक कथावाचक थे, और इनके पितामह राजा राम काशी में रहा करते थे, जो कि ये भी बहुत बड़े विद्वान थे। इनका नाम हुआ करता था। इनका जन्म चैत्र नवरात्र सन 1858 ईस्वी की चैत्र नवरात्र अष्टमी को हुआ था। बचपन में इनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब ये 16 साल के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया। उसके 6 साल बाद ही इनके पिताजी स्वर्ग सिधार गए और इनके 2 भाई थे, गणेश दत्त और गौरी शंकर। तीनों भाइयों ने मिलकर के बड़ी कठिनाई पूर्वक इन्होंने जीवन व्यतीत किया और इन सारी कठिन परिस्थितियों में भी ये अपनी पढ़ाई को जारी रखे। सन 1880 ईस्वी में ये गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज से साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त की। उस समय साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उस समय की बात है। आज से सिर्फ 50 साल पहले लोग 5वीं पास और 8वीं पास लोग नौकरी करने लगते, सरकारी नौकरी उनको लग जाती थी। लेकिन आज से 150 साल पहले उन्होंने साहित्याचार्य की उपाधि ली थी। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड था वो संस्कृत में था। उनके बाबा भी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, उनके पिताजी भी कथावाचक थे। तो इस प्रकार से उनका जो बैकग्राउंड था, पारिवारिक बैकग्राउंड था, वह संस्कृत में था और शायद इसी कारण अंबिका दत्त व्यास भी अपने जीवन में संस्कृत को लेकर के आगे बढ़ पाए। बचपन में ही वह संस्कृत श्लोकों की रचना करने के इतने अभ्यस्त हो चुके थे कि वह 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट में ही 100 श्लोक रच डालते थे। इस कारण से उनको घटका शतकी या शतावधानी भी कहा जाता था। अंबिका दत्त व्यास इनकी मृत्यु सन 1900 ईस्वी में 19 नवंबर को हुआ था। इसके पहले ही जीवन के अंतिम वर्ष 1899 ईस्वी में ये पटना कॉलेज में प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए थे। इस प्रकार से सन 1900 ईस्वी तक अर्थात 42 साल की जिंदगी इन्होंने जी। इस बीच ही इन्होंने करीब 80 रचनाएं, संस्कृत की 80 रचनाएं की। तो इन सारी 80 रचनाओं में इन्होंने 2 बहुत अच्छी रचनाएं की, एक शिवराज विजयम और दूसरा सामतम नाटक। इन दोनों ग्रंथों के कारण इनको बहुत ख्याति मिली। ये जो शिवराज विजयम है ये एक प्रकार का ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें इन्होंने मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का मुगल शासकों पर विजय का वर्णन इन्होंने किया है। बहुत अच्छी शैली में इन्होंने किया है। इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, संस्कृत का जो गद्य है वास्तव में गद्य हुआ करता था। तो हमारे सिलेबस में शिवराज विजयम लगा हुआ है, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। ये जो शिवराज विजयम है ये 3 विरामों में विभक्त है। प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 12 निश्वास हैं। तो अब हम आगे शिवराज विजयम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके मंगलाचरण का अध्ययन करेंगे। तो मंगलाचरण का प्रारंभ अब हम लोग करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग शिवराज विजयम का अध्ययन करेंगे। ये जो शिवराज विजयम है अंबिका दत्त व्यास की रचना है और अंबिका दत्त व्यास इस ग्रंथ का प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम
श्रीमद् भागवत पुराण के श्लोकों का उद्धरण देते हुए मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण में कहते हैं कि विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् हिंस्राः स्वपापेन विहिंसिताः खलाः साधो समत्वेन भयाद् विमुच्यते। विष्णुर्माया, विष्णु माया, भगवान विष्णु की माया भगवती ऐश्वर्यशालिनी है। यया, जिसके द्वारा इस समस्त संसार को, जगत को सम्मोहन में डाल दिया गया है। तो विष्णु और माया, भगवान विष्णु की माया, इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा विष्णु माया। विष्णु शब्द का षष्ठी विभक्त एकवचन का रूप है विष्णु। तो ये जो विष्णु शक्ति है वो ब्रह्म की शक्ति है। विष्णु शक्ति को ब्रह्म के समकक्ष माना जाता है। ब्रह्म के 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो जो ब्रह्मा शक्ति है वो जगत को उत्पन्न करती है, विष्णु शक्ति जगत का पालन करती है और महेश शक्ति जगत का संहार करती है। तो भगवान विष्णु यहाँ पर ब्रह्म के पर्यायवाची हैं और उनकी माया, माया मतलब शक्ति। माया शब्द को समझने के लिए इसको हम इस शब्द को उल्ट देते हैं। या माँ, या मतलब जो, माँ मतलब मापती है, नापती है। मतलब इस असीमित जो विष्णु तत्व है उसको नाप करके जो सीमित कर देती है उसको माया कहते हैं। भगवती, भगवती, भग शब्द में वतु प्रत्यय लगा हुआ है तो पुल्लिंग में भगवान शब्द बनता है और स्त्रीलिंग में भगवती शब्द बनता है। भगवान का अर्थ है ऐश्वर्यशाली और भगवती का अर्थ है ऐश्वर्यशालिनी। पापा जब मैंने भूत वाला कपड़ा, भगवती का अर्थ है ऐश्वर्यशालिनी। तो यहाँ पर माया ऐश्वर्यशालिनी है। ऐश्वर्यशालिनी मतलब शक्ति संपन्न है। यया, जिस माया के द्वारा जगत सम्मोहित, इस जगत को सम्मोहन में डाल दिया गया है। अगली पंक्ति है हिंस्राः स्वपापेन विहिंसिताः खलाः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। खलाः हिंस्राः, दुष्ट स्वभाव वाला हिंसक व्यक्ति स्वपापेन, अपने पाप से, अपने पाप युक्त कर्मों से, विहिंसिता, विशेष रूप से मारा गया। जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो पापी होता है क्योंकि वो जो पाप कर्म ज़्यादा करता है, तो अपने पापयुक्त कर्मों के द्वारा है वह मारा जाता है। उदाहरण के लिए जो रावण है वो अपने पापयुक्त कर्मों के द्वारा मारा गया। हिरण्यकश्यप था वह भी अपने पापयुक्त कर्मों के द्वारा मारा गया। कंस था वह भी अपने पापयुक्त कर्मों के द्वारा मारा गया। तो जो हिंसक व्यक्ति होता है उसका कर्म ही उसके सर्वनाश का कारण बनता है। तो दुष्ट हिंसक व्यक्ति अपने पापयुक्त कर्मों के द्वारा विहिंसिता, मारा गया। साधु, साधु का अर्थ सज्जन व्यक्ति। जो सज्जन व्यक्ति होता है समत्वेन, अपने समत्व स्वभाव के कारण भयाद् विमुच्यते, भय से मुक्त हो गया। मतलब जो सज्जन व्यक्ति होता है वह, उसका स्वभाव होता है समत्व होता है। समत्व मतलब मध्यम मार्ग, ना किसी चीज की अति होती है ना तो किसी चीज की न्यूनता होती है। वह समत्व भाव से सबके प्रति समत्व भाव रखता है। तो ऐसा साधु व्यक्ति, ऐसा सज्जन व्यक्ति अपने समत्व स्वभाव के कारण भय से मुक्त हो गया। अब हम लोग आगे दूसरे पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। दूसरा पैराग्राफ है अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्याम भगवतो मरीचिमालिनः। एष भगवान मणिराकाश मंडलस्य चा चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य कुंडल माखंडल दिशा दीपको ब्रह्मांड भाण्डस्य प्रेयान पुंडरीक पटलस्य शोक विमोकः कोकलोकस्य अवलंबो रोल कदम्बस्य, अवलंबो रोलंब कदम्बस्य। तो यहाँ तक पहले देखते हैं। अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्याम भगवतो मरीचिमालिनः। अरुण का अर्थ है लाल रंग का, एष यह, प्रकाशः प्रकाश, पूर्वस्याम पूर्व दिशा में, भगवतः भगवान, मरीचिमालिनः मतलब सूर्य का, भगवान सूर्य का यह लाल रंग का प्रकाश है। मरीच मालिना, मरीच माली, माली मतलब जिसके पास माला होता है वह माली होता है। मरीच का अर्थ होता है किरण।
तो किरण रूपी मालाएं जिसके पास है वह है मरीच माली। इसका षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है मरीच मालिना। तो मरीच मालिना संपूर्ण पद का अर्थ हो गया सूर्य का। भगवतः इस मरीच मालिना शब्द का विशेषण है तो भगवान सूर्य का। एस अरुण प्रकाशा, यह लाल रंग का प्रकाश है। कहाँ है? पूर्वस्याम, पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का यह लाल रंग का प्रकाश है। एस भगवान मणिराकाश मंडलस्य, एस भगवान, ए भगवान सूर्य, मणि आकाश मंडलस्य, आकाश मंडल के मणि हैं। मणि मतलब कीमती वस्तु हैं। आकाश में हमारे लिए, समस्त जगत के लिए सबसे कीमती वस्तु सूर्य है। ये सूर्य प्राणदायक प्रकाश हम लोगों को देता है। इसलिए कह रहे हैं सबसे कीमती वस्तु होने के कारण, आकाश का सबसे कीमती वस्तु होने के कारण कह रहे हैं आकाश मंडल का सबसे कीमती वस्तु हैं। कौन? एस भगवान, ये भगवान सूर्य आकाश मंडल के सबसे कीमती वस्तु अर्थात मणि के समान हैं। चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य, खेचर नक्षत्र, चक्र समूह, नक्षत्र समूह के चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजा हैं या चक्रवर्ती सम्राट हैं। तो इस नक्षत्र समूह के चक्रवर्ती सम्राट हैं। कुंडलम आखंडल दिशा, आखंडल मतलब इंद्र, दिशा इंद्र की दिशा। तो इंद्र की जो दिशा है वो पूरब दिशा है, क्योंकि इंद्र पूरब दिशा के अधिष्ठात्र देवता माने जाते हैं। तो इंद्र से संबंधित जो दिशा है वो पूरब दिशा है। उस पूरब दिशा के कुंडल हैं। जिस प्रकार से कुंडल कानों में शोभायमान होता है, उसी प्रकार ये भगवान सूर्य पूरब दिशा में शोभायमान हो रहे हैं। दीप को ब्रह्मांड भांडस, भांड का अर्थ होता है बर्तन भी होता है और घर भी होता है। तो ब्रह्मांड रूपी घर के दीप का दीपक है। तो ब्रह्मांड रूपी घर के दीपक के समान है। कौन? ये भगवान सूर्य, ये भगवान सूर्य ब्रह्मांड रूपी घर के दीपक के समान है। प्रेयान पुंडरीक पटलस्य, प्रेयान अत्यधिक प्रिय हैं। किसके? पुंडरीक पटल, पुंडरीक उसको कहते हैं जो श्वेत रंग का कमल होता है। श्वेत कमल, पटल का अर्थ है समूह। तो श्वेत कमल समूह के अति से प्रिय हैं। अति से प्रिय कैसे हैं? क्योंकि भगवान सूर्य जब उदित होते हैं तभी कमल खिलता है। जिस प्रकार से अपने प्रिय व्यक्ति को देख करके लोगों के चेहरे खिल जाते हैं, उसी प्रकार से अपने प्रिय सूर्य को देख करके कमल भी खिल जाता है। तो श्वेत कमल समूह के लिए अत्यधिक प्रिय हैं। शोक विमोकः कोकलोकस्य, कोकलोकस्य, कोक का अर्थ होता है चक्रवाक पक्षी, जिसको गांवी भाषा में टिटहरी कहते हैं। लोक का अर्थ होता है समूह। तो चक्रवाक समूह के लिए शोक विमोका, शोक को दूर करने वाले हैं। जो टिटहरी होता है, कहते हैं कि उसको श्राप मिला हुआ है कि जैसे ही शाम होगी, रात्र ढलेगी, तुरंत वह अपने प्रिय से, अपने जोड़े से वह विमुख हो जाती है, दूर हो जाती है, और इसलिए वह रात भर आवाज करती रहती है। तो जैसे भगवान सूर्य उदित होते हैं तुरंत वह जो है अपने जोड़े से मिल जाती है, तो उसका जो है शोक दूर हो जाता है। शोक विमोका, शोक को दूर करने वाले हैं किसके? चक्रवाक पक्षियों के समूह के। चक्रवाक पक्षी के लिए, उसके लिए शोक को दूर करने वाले हैं। अवलंबः, अवलंबः रोलंब कदम्बस, भ्रमर समूह के लिए अवलंबन रूप है। क्योंकि जब भगवान सूर्य उदित होते हैं तो कमल खिलता है, उस कमल के पराग रस का पान करके भ्रमर अपनी जो है भूख मिटाते हैं, तो उससे भ्रमर जीवित रहते हैं। इसलिए भ्रमर समूह के लिए अवलंबन है। सूतधारा सर्व व्यवहारस्य, सूतधारा सर्व व्यवहारस्य इनश्च दिनस्य अयमेव अहोरात्रं जनयति अयमेव वत्सरं द्वादशसु भागेषु विभनक्ति अयमेव कारणं षण्णां ऋतूनाम् एष एव अंगीकरोति उत्तरं दक्षिणं चायनम् इनेन एव संपादिता युगभेदाः इनेन एव कृताः कल्पभेदाः
एनम एव आश्रित भवत परमेष्ठिनः परार्ध संख्या। तो सूत्रधारा सर्व व्यवहार, सभी प्रकार के व्यवहारों के सूत्रधार हैं, प्रवर्तक हैं। जिस प्रकार से नाटक में एक सूत्रधार समस्त नाटक का निर्देशन करता है, उसी प्रकार से भगवान सूर्य सबके व्यवहारों का निर्देशन करते हैं। जैसे सूर्य उदित होते हैं वैसे सभी लोग अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। इनस्य दिनस्य, और दिन के स्वामी हैं। अयमेव अहोरात्रम जनयत, ये भगवान सूर्य ही दिन और रात को उत्पन्न करते हैं। अहो, अहा का अर्थ होता दिन, रात्रम रात्र, दिन और रात को जनयत उत्पन्न करते हैं। सूर्य के अस्त हो जाने पर रात्र हो जाती है, सूर्य के उदित हो जाने पर दिन हो जाता है। इस प्रकार से ये भगवान सूर्य ही दिन और रात्र को उत्पन्न करते हैं। अयमेव वत्सरम द्वादशसु भागेषु विभक्ति, वत्सर का अर्थ होता वर्ष, साल। अयम एव, ये भगवान सूर्य ही द्वादशसु भागेषु विभक्ति, साल को 12 भागों में विभक्त करते हैं। कहते हैं साल में जो 12 महीने होते हैं, इन आदित्य को आधार बना करके ही ये 12 महीने किए गए हैं। 12 महीनों में सूर्य की 12 प्रकार की स्थिति होती है। इसी प्रकार से इसी कारण आदित्य की संख्या 12 बताई गई है। 12 महीनों में सूर्य का अलग अलग प्रभाव होता है, इस कारण से 12 प्रकार के आदित्य माने जाते हैं। तो ये भगवान सूर्य ही वर्ष को 12 भागों में विभक्त करते हैं। अयम एव कारणम षण्णाम ऋतूनाम, ये भगवान सूर्य ही 6 प्रकार की ऋतुओं के कारण हैं। भगवान सूर्य की स्थिति के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। दक्षिण दिशा में जाते हैं तो शरद ऋतु आ जाती है, उत्तर दिशा में जाते हैं तो ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। इस प्रकार से इन अंतरालों में ही 6 प्रकार की ऋतुएं बदलती हैं। तो अयम एव कारणम षण्णाम ऋतूनाम, ये भगवान सूर्य ही 6 प्रकार की ऋतुओं के कारण हैं। ये सेवांगी करोति उत्तरम दक्षिणम चायनम, ये भगवान सूर्य ही उत्तर, अयन का अर्थ होता मार्ग, उत्तर मार्ग और दक्षिण मार्ग को स्वीकार करते हैं। जब भगवान उत्तर मार्ग को स्वीकार करते हैं तो ये उत्तर दिशा की ओर निरंतर बढ़ते जाते हैं। दक्षिणायन मार्ग को जब स्वीकार करते हैं तो ये दक्षिण दिशा को बढ़ते जाते हैं। जो मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति के बाद भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य उत्तर मार्ग और दक्षिण मार्ग को स्वीकार करते हैं। अनेन एव संपादिता युग भेदा, इन भगवान सूर्य को आधार बना करके युग भेद किए गए हैं। अनेन एव कृता कल्प भेदा, कल्प बताते हैं कि 1000 युगों के बराबर एक कल्प होता है, जो कि ब्रह्मा का जो है दिन माना जाता है। इस प्रकार से इन भगवान सूर्य को ही आधार बना करके कल्प भेद किए गए हैं। एनम एव आश्रित भवत परमेष्ठिनः परार्ध संख्या, एनम एव, इनको ही आधार बना करके परमेष्ठिनः मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा की सबसे बड़ी संख्या परार्ध संख्या है। ये जो परार्ध संख्या है इसको असंख्य कहा जाता है, इसकी गणना नहीं की जा सकती है, यही सबसे अंतिम संख्या मानी जाती है। यद्यप संख्याओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन जिसकी गणना नहीं की जा सकती है उसको अनंत या परार्ध संख्या कहा जाता है। तो ब्रह्मा की सबसे बड़ी संख्या परार्ध संख्या मानी जाती है, जो कि भगवान सूर्य को ही आधार बना करके बनाई गई है। असौ यो चरकर्ति बरभर्ति जरहर्ति चा जगत, चरकर्ति बरभर्ति जरहर्ति चा जगत, ये भगवान सूर्य ही जगत का, संसार का बार बार चरकर्ति उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं। बरभर्त बार बार इस जगत का पालन करते हैं और बार बार इस जगत का संहार भी करते हैं। वेदा एतस्य यो वंदिनः, समस्त वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद एतस्य, इन भगवान सूर्य का ही वंदिना वंदना करते हैं। गायत्री अमुम एव गायत, और जो गायत्री मंत्र है इन भगवान सूर्य का ही गान करती है। अमुम एव भगवान सूर्य का ही गायत गान करती है। ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अमुम एव अहह अहर उपतिष्ठन्ते, जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण होते हैं वह भगवान सूर्य की ही अहर अहह दिन रात मतलब प्रतिदिन उपतिष्ठन्ते उपासना करते हैं।
ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण इन भगवान सूर्य की ही दिन रात या प्रत्येक दिन उपासना करते हैं। धन्य एष कुल मूलम श्री रामचंद्रस्य। श्री रामचंद्र का जो वंश है वो सूर्य वंश कहलाता है। तो भगवान श्री रामचंद्र के कुल का जो मूल अर्थात भगवान सूर्य हैं वह धन्य हैं। प्रणम्य एष विश्वेशाम इति उद्देश्यंतम भास्वंतम। प्रणम्य प्रणाम करने योग्य हैं। एष ये भगवान सूर्य विश्वेशाम विश्व के लिए, विश्व की जनता के लिए, संसार के लिए ये प्रणाम करने के योग्य हैं। इन सारी विशेषताओं से युक्त उद्देश्यंतम उदित होते हुए, भास्वंतम चमकते हुए भगवान सूर्य को प्रणमन प्रणाम करता हुआ। निज पर्ण कुटीरात निश्चक्राम कश्चित गुरु सेवन पटुह विप्र बटुह। कश्चित कोई गुरु सेवन गुरु की सेवा में पटुह चतुर या तत्पर। तो गुरु की सेवा में तत्पर कोई विप्र बटुह, विप्र का अर्थ है ब्राह्मण, बटुह का मतलब बालक, ब्राह्मण बालक। तो गुरु की सेवा में तत्पर कोई ब्राह्मण बालक निज पर्ण कुटीरात अपनी कुटिया से, पर्ण कुटीरात मतलब पत्ते घास फूस की बनी हुई उसकी कुटिया है, तो अपनी कुटिया से निश्चक्राम बाहर निकला। तो जो बालक है, ब्राह्मण बालक है, वह भगवान सूर्य की इन सारी विशेषताओं को याद कर रहा है और इन सारी विशेषताओं से युक्त चमकते हुए उदित होते भगवान सूर्य को प्रणाम करता हुआ अपनी कुटिया से बाहर निकलता है।